नमस्कार दोस्तों। एक नगर में एक सेठ रहता था जो बहुत ही कंजूस था। उसकी कंजूसी की चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। वह ना तो कोई दान पुण्य करता था और न ही कोई धर्म कर्म का कार्य करता था। बस कंजूसी से ही धन प्राप्त करता रहता था। गांव शहर का हर आदमी उस सेठ के बारे में यही बात करता कि मजाल भला कोई उससे एक दमड़ी भी निकलवा ले। उसी नगर में एक चतुर और शातिर ठग भी रहता था और उस ठग के किस्से भी मशहूर थे। उस ठग के कानों में भी सेठ की कंजूसी के किस्से पहुंचे तो उसने अपने मन में सोचा, लोग कहते हैं कि सेठ किसी को दमड़ी नहीं देता, पर मैं उसकी नाक के नीचे से उसका सब कुछ लूट लूंगा। बस यही सोचकर उसने एक साधु का भेष बनाया और पहुंच गया सेठ के दरवाजे। सेठ को ठगने के लिए दरवाजे पर जाकर उसने द्वारपालों से कहा कि मुझे यहाँ एक रात का बसेरा चाहिए, अपने मालिक को बुलाओ। द्वारपाल गए और सेठ को बुलाकर लाए कि एक साधु महात्मा आए हैं। यह सुनकर सेठ अपने आलीशान बंगले से बड़बड़ाता हुआ निकला और आकर साधु से बोला, बोलो क्या बात है। तो साधु ने कहा, बच्चा बहुत रात हो गई है, एक रात का बसेरा चाहिए। सेठ ने कहा, लेकिन साधु बाबा, मेरे घर में किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे घर में आकर रुके। तो साधु ने कहा, यह जो तुम्हारे आंगन में एक झोपड़ी बनी हुई है ना, बस इसी में रात गुजार लूँगा। खाना पीना हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो हवा के सहारे जिंदा रहते हैं, हवा का ही खाना खाते हैं। और ना मुझे कोई तेरा बिछोना चाहिए, ना तेरा कोई खाना पीना चाहिए, बस एक रात का बसेरा चाहिए। यह सुनकर तो सेठ के होश उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज के समय में कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो सिर्फ हवा खाकर ही जिंदा रहता है। उसने तो अभी तक ऐसा साधु संत देखे थे जो कि दान दक्षिणा मांगते थे और ना दिया तो श्राप देने की बात करते थे। पहली बार ऐसा साधु मिला जो सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहता है। सांसारिक चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं है, ना कुछ मांगता है ना कुछ खाता है। आज ऐसा पहली बार हुआ कि सेठ को किसी का इतना ख्याल आया हो। ना जाने क्यों वो उठा और उस साधु के पास गया और बोला, साधु बाबा, वैसे तो मेरे यहाँ इजाज़त नहीं है किसी को एक रात से ज़्यादा रुकने की, ना ही मैं घर के अंदर किसी को प्रवेश करने देता हूँ, पर आप एक सिद्ध पुरुष मालूम होते हैं, चलिए आप अंदर मेरी हवेली में ही सो जाइए। साधु ने कहा, ना बच्चा ना, हम संसारिक चीज़ों से बिल्कुल दूर हैं, हमें इन सब चीज़ों का मोह नहीं है। तुम जाओ और अपने नरम बिस्तर पर सो जाओ, हम तो सवेरे उठते ही यहाँ से निकल जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सेठ वहाँ से चल दिया। सवेरे जब वह सोकर उठा और उसने झोपड़ी में जाकर देखा तो साधु बाबा वहाँ नहीं थे, वह वहाँ से जा चुके थे। सेठ ने कुछ देर तक उस साधु के बारे में सोचा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। 2 दिन के बाद वही साधु वापस उसके दरवाजे पे आया, लेकिन आज वो बड़ा उदास और परेशान लग रहा था। द्वारपालों से बोला, जाओ अपने मालिक को बुलाकर लाओ, हमें उनसे मिलना है। द्वारपाल गए और सेठ को सूचना दी। साधु के आने की सूचना सुनकर सेठ ने सोचा, हाँ आ गया ना अपनी औकात पर, तब नहीं मांग पाया दान दक्षिणा, तो अब आ गया है दान दक्षिणा मांगने। सेठ उठकर ऐसा सोचते हुए दरवाजे पर आया और साधु को परेशान और उदास देखकर पूछने लगा, क्या हुआ साधु महाराज। साधु हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी हम अपराधी हैं, हमें सजा दो। सेठ हैरान रह गया, किस बात के अपराधी, क्या किया है आपने। अब साधु बना ठग बोलने लगा, सेठ जी 2 दिन पहले हम आपके बगीचे के सामने से जो सजावट के लिए झोपड़ी बना रखी है ना, उसमें ठहरे थे, तो आपके उस झोपड़ी का एक तिनका हमारी जटाओं में उलझा चला गया। जब हम अपने स्थान पर पहुँचे और हमने यह तिनका देखा तो हमें बड़ा अपराध बोध हुआ।
हम आपका तिनका वापस करने आए हैं, अनजाने में ही सही, पर चोरी तो हमने की है। इसका दंड आप हमें दे सकते हैं। सेठ ने सुना तो वह गदगद हो गया। सेठ तो अभी तक ऐसे साधु देखे थे जो दान दक्षिणा मांगते थे। अब सेठ के मन में एक युक्ति आई। वो बहुत दिनों से गंगा स्नान के बारे में सोच रहा था कि कोई दान दक्षिणा तो अभी तक किया नहीं है। कम से कम जीवन में एक बार गंगा स्नान करके ही आ जाऊं। पर उसे किसी पर विश्वास नहीं था, ना ही अपनी पत्नी पर, ना ही अपने नौकर चाकर पर, और ना ही अपने मुनीम पर। सेठ ने सोचा, क्यों न साधु बाबा को अपने घर की रखवाली के लिए छोड़कर गंगा स्नान के लिए चला जाऊं। यह खाते पीते भी कुछ नहीं तो मेरा कुछ घटेगा भी नहीं। यही सोचकर उसने साधु बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। साधु बाबा, बहुत दिनों से गंगा स्नान की सोच रहा हूँ, पर किसी पर विश्वास नहीं है। आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं। अगर आप मेरे घर की रखवाली करें, कुछ दिन मेरे घर में रहें, तो मैं आपके भरोसे सब कुछ छोड़कर गंगा स्नान करके आ जाऊं। उस साधु बने ठग को यही तो चाहिए था। यह सुनकर वह बड़ा खुश हुआ और बोला, ठीक है बच्चा, हमें सांसारिक सुख की चाह नहीं है, पर हाँ, तुम एक अच्छे कर्म के लिए जा रहे हो तो तुम जाओ, जब तक मैं तुम्हारे घर की रखवाली कर लूँगा। सेठ अपने पूरे घर की जिम्मेदारी उस साधु ठग को दे दी और उस घर के नौकरों चाकरों को छुट्टी दे दी, क्योंकि किसी पर विश्वास नहीं था, और चल दिया गंगा स्नान के लिए। जब वह गंगा स्नान के लिए चला तो साधु पीछे से बड़ा खुश हुआ। वह यही तो चाहता था और वह उसको मिल गया। सेठ के जाते ही साधु ने नकली जटा दाढ़ी मूछ सब निकाल कर फेंक दी और अपने असली रूप में आकर कुटिल मुस्कान में मुस्कुराने लगा। उसने सेठ का रुपया पैसा तो लिया ही, साथ में सेठ की पत्नी को भी लेकर चला गया। सेठ जब गंगा स्नान करके आया तो उसने देखा उसका सब कुछ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब उसे अपने आप पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। कैसे मैंने उस छलिए पर विश्वास कर लिया, पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुगे खेत। कुछ दिन तो सेठ रोता रहा, फिर वह उठा, अपने आप को संभाला और अपनी पत्नी की खोज में निकल चला। गांव गांव, नगर नगर, हर गली मोहल्ले में अपनी पत्नी के बारे में खोजबीन करता हुआ वह चला जा रहा था। एक जगह उसको रात हो गई तो वह ठहरने की सोचने लगा। उसने देखा नदी किनारे एक साधु बैठा हुआ है और उसके पास हजारों की भीड़ जुटी हुई है। सब लोग अपना अपना माथा पिटवा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं, और साधु बाबा के चेहरे पर बड़ा तेज नजर आ रहा है। वो लोगों के सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद कर कर कुछ ऐसे मंत्र बुदबुदा रहा था जैसे कि आज ही सारी परेशानियां हर लेगा। तभी सेठ ने एक व्यक्ति से उस साधु के बारे में पूछा तो वह बोला, आपको नहीं पता, यह तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। सुबह 4 बजे से लोगों का तांता लग जाता है। बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और साधु बाबा चुटकियों में उस समस्या का हल निकाल देते हैं। 4 सालों से बिना जल पिए और बिना आहार खाए निराहार चल रहे हैं। साधु बाबा कुछ नहीं खाते पीते। यदि कोई भक्त अपनी श्रद्धा से उन्हें कोई दान दक्षिणा दे देता है, बस वही लेते हैं। अब सेठ को तो साधु संतों पर विश्वास रहा नहीं। उसे तो रात काटनी थी, सो वहीं एक पेड़ के नीचे उसने शरण ले ली। रात को वह क्या देखता है, साधु बाबा उठा और नदी में जाल डालकर मछलियां निकाली और उसी धूने पर बैठकर उनको भूनकर खा गया। अब तो उसका असली चेहरा सेठ के सामने आ गया। सेठ अपने मन में मुस्कुराया, वाह रे संसार, तेरी भी गजब माया है। सुबह उठा तो देखा लोगों की भीड़ फिर से वहीं जमा हो गई साधु बाबा के पास, और साधु बाबा हाथ उठाकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सेठ यह सब देखकर मुस्कुराता हुआ फिर से अपनी पत्नी की खोज में निकल चला। वह चलते चलते एक नगर में पहुंचा
जहाँ पर लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आज राजा ने अपने दरबार में जनसाधारण के लिए खुला रखा है। सेठ भी उनकी बातें सुनने लगा। लोग कह रहे थे कि आज राजा के दरबार में कोई नट और नटनी आ रहे हैं जो आज दरबार में गायन और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। सब लोग वहीं जा रहे हैं। सेठ ने भी सोचा मैं भी चलकर देखूं। बहुत दिन से अच्छा भोजन नहीं किया है, ना जाने कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। यही सोचकर सेठ भी दरबार की तरफ चल दिया। क्या देखता है कि राजा का दरबार सजा हुआ है और वही ठग साधु बनकर उसके घर आया था। वह ठग भी वहां पर आया है। उसने चूड़ीदार पजामा और लखनवी कढ़ाई का कुर्ता पहना है और वह गाना गा रहा है और उसकी पत्नी ठुमक ठुमक कर नाच रही है। यह देखकर सेठ मन ही मन सोचने लगा, रे त्रिया चरित्र नारी, मेरे हवेली में तू राज रानियों की तरह राज करती थी, गहनों से सजी रहती थी और आज तू इस नट के साथ नटनी बनकर नाच रही है। क्या यही तेरा प्रेम है? क्या मिला तुझे इस नट से प्रेम करके? क्या क्या सोचकर भाग चली थी इस नट के साथ। उसको गुस्सा तो इतना आ रहा था कि अभी जाकर दोनों की गर्दन दबा दे, पर सेठ ने अपने आप को नियंत्रित रखा और नृत्य देखता रहा। नट की भी नज़र सेठ पर पहुंची और उसने सेठ को पहचान लिया। उस ठग ने सोचा कि रुपए पैसे तो मिल गए हैं सेठ से, पर इसकी जो स्त्री है उससे क्यों ना कोई कमाई की जाए। इसलिए वह एक गाने वाला और उसको नाचने वाला बना दिया। कमाई का साधन बन गई थी वह उसका। पर सेठ तो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचा। अब इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। थोड़ी देर बाद जब गाना नाचना बंद हुआ तो राजा ने गाने वाले और नाचने वाली नर्तकी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, हम तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हुए हैं। अब उस ठग को सेठ से छुटकारा पाने का उपाय मिल गया। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह जो व्यक्ति दरबार में खड़ा है इसको बिना अपराध पूछे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। राजा सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे किसी निरपराध प्राणी को फांसी दे दी जाए, पर उसे इनाम देना था। सो उसने जल्लाद से कहा कि इस आदमी को ले जाकर फांसी दे दो। जल्लाद सेठ को लेकर चल दिया फांसी लगाने के लिए। फंदा गले में डालकर उसने सेठ से पूछा, कोई आखिरी इच्छा है? तो सेठ ने कहा, हाँ भाई, एक आखिरी इच्छा तो है। बताओ क्या इच्छा है? मुझे भी तुम्हारे राजा के दरबार में राजा के सामने अपनी एक प्रस्तुति देनी है। सेठ ने कहा, मुझे एक गाना गाकर सुनाना है, बस इतना एहसान कर दो मुझ पर। अब जल्लाद उसे फिर से राजमहल में लेकर आया तो राजा ने पूछा, अब क्या हुआ, इसे क्यों लेकर आए हो? तो जल्लाद ने कहा, महाराज, यह आपको कुछ गाना सुनाना चाहता है। राजा ने उस बनिए से पूछा, क्या गाना है, सुनाओ। सेठ बड़े प्रेम भाव के साथ हाथ जोड़कर बोला, महाराज, वैसे तो हमें सारे गामा पा भी नहीं आता, पर आपकी महफिल में बैठकर गाना सुनकर हमें भी गाना आ गया। 2-4 पंक्तियाँ हम भी सुनाना चाहते हैं। राजा ने उसे गाने की इजाज़त दे दी। साज वालों ने तान दी और उसने सुर छेड़ा, एक देखा प्रणयकारी, ले भागा बनिए की नारी, एक देखा पवनहारी, आधी रात को मछली मारी, एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। अब राजा कुछ समझ नहीं पाया। उसने उस बनिए से पूछा कि तुम जो गा रहे हो इसका मतलब हमें समझाओ। तब बनिए ने बोला, महाराज, यह जो आपके दरबार में गायन प्रस्तुत कर रहा है यह एक ठग है और यही वह प्रणयकारी है जो एक तिनका जटा में फंसा जान अपराध बोध में उस तिनके को वापस करने आया था और मेरी स्त्री को लेकर भाग गया। एक देखा पवनधारी, आधी रात को मछली मारी, यानी रास्ते में मैंने
एक ऐसे साधु को देखा जो दावा करता था कि मैं वायु खाकर पवन खाकर ही जिंदा रहता हूँ और लोगों को मूर्ख बनाकर आधी रात में मछली मारकर खाता। और देखा राजा अंधा, छोड़ा गंदा, पकड़ा बंदा। क्षमा करे महाराज, वह अंधे राजा आप ही हैं जो मुझ जैसे निर्दोष प्राणी को फांसी की सजा दे रहे हैं और इस धूर्त और चालाक ठग को आप इनाम दे रहे हैं। इतना कहकर उस सेठ ने राजा को अपनी सारी आप बीती सुना दी। अब राजा पूरी कहानी समझ गया। उसने ठग को काल कोठरी में डलवा दिया, सेठ को उसका सारा धन वापस करवाया और उसकी स्त्री की तरफ देखकर बोला, इसका क्या किया जाए। तो वह स्त्री अपने पति के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी और अपने किए की क्षमा मांगने लगी और भविष्य में ऐसी गलती ना करने की बात कहने लगी। अब सेठ को उस पर दया आ गई और सेठ ने उसको क्षमा कर दिया। राजा ने भी बड़े सम्मान और हंसी खुशी के साथ दोनों को उनके नगर के लिए विदा कर दिया। दोनों सेठ सेठानी अपने घर में सुखपूर्वक रहने लगे और एक दूसरे से कभी छल ना करने की कसम खाई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।